पवित्र नाम की स्तुति हो। आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने अपने स्थानों में स्वस्थ और सुरक्षित है। प्रभु की दया आप पर बनी रहे, यही मेरी आप सबके लिए प्रार्थना भी है। प्रभु आप सबको बहुतायत के साथ आशीषित करे। आपके कार्य क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में वो सारी उन्नतियां प्रदान करे जिन विषयों के लिए 2024 में आपने प्रार्थना किया और आप बहुत ही सब्र के साथ इंतजार करें। प्रभु का वचन में बताता और सिखाता है, जो उसकी उपस्थिति में इंतजार करता है वो प्रतिफल जरूर पाता है। तो होने पाए वो सारे प्रतिफल आत्मा में आप सभी लोग प्रभु के द्वारा ग्रहण करें, प्राप्त करें, यही मेरी आप सबके लिए प्रार्थना है। विशेष तौर से आज के इस हर घर गिरजाघर प्रार्थना में इस प्रकार से मुझे आमंत्रण दिए मतेश पास्टर जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। लगभग 2.5 साल के पश्चात मैं इसमें शामिल हो पाया हूँ। मैं जहाँ पहले रहता था वहां से एक नए क्षेत्र में सेवा करने के लिए आया। यहाँ पर नेटवर्क इश्यूज होने की वजह से मैं शामिल नहीं हो पा रहा था, लेकिन पिछले में हमने उसकी व्यवस्था वाईफाई के द्वारा हमें प्राप्त हुआ और इस कारण से मैं आपके साथ जुड़ पाया हूँ। मैं पास्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। काफी बार जी आपको भी धन्यवाद। वो मुझसे बोलते थे आप आइए आइए, लेकिन मेरी कुछ परिस्थितियां ऐसी थी, इस कारण से नहीं आ पा रहा था। लेकिन उनकी प्रार्थना मेरे लिए और यहाँ की सेवकाई के लिए मेरे लिए बहुत आशीषित का कारण हुआ। मेरी प्रार्थना एक तरह से मेरे एक प्रेयर पार्टनर के रूप में है। वो मेरे लिए प्रार्थना करते हुए आए हैं मेरे पारिवारिक और आत्मिक और सेवकाई के विषयों के लिए। मैं पास्टर साहब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आपको और आपकी इस सेवकाई को, जो अभी तक कोविड टाइम से शुरुआत हुई अभी तक ये चल रही है, और इस सेवा में जो लोग लंबे समय से जुड़े हुए हैं उन सब के लिए, जो अलग अलग स्थानों में, हो सकता है आप लोग घर में होंगे या अपने शॉप में होंगे या यात्रा में होंगे, प्रभु आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। विशेष तौर से आज हमें आराधना में अगुवाई किए हुए भाई अनुग्रह और मनीषा सिस्टर का मैं धन्यवाद करता हूँ। ऐसा बोला जाता है, when we worship God, we touch the heart of God। जब हम आराधना करते हैं तो हम प्रभु के हृदय को छूते हैं। और प्रभु के दास और दासी का मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने हमें प्रभु के करीब लेकर गए, फिर से अपने आप को उन गीतों के द्वारा मनन करने के लिए, अपने आप को जांचने और परखने के लिए, प्रभु की उपस्थिति में आंसू बहाने के लिए प्रभु की आत्मा में उन्होंने अगुवाई की। प्रभु उनकी सेवकाई को बहुतायत के साथ आशीष दे, यही मेरी उनके लिए भी प्रार्थना है। आज की रात आइए हम समय को जायज न करते हुए शीघ्रता से परमेश्वर के आयतों की ओर जाएंगे। हम बड़ी प्रार्थना के साथ बैठे कि प्रभु की आत्मा हमसे क्या कहना चाहती है, प्रभु हमसे क्या बात करना चाहती है। मैं बीच में रुक के आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं अच्छे से? अगर देख नहीं पा रहे तो कोई बात नहीं, सुन पा रहे कि नहीं? थैंक यू। देखिए मैं मतेश पास्टर को ही देख पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप मेरी आवाज अगर सुन रहे हैं तो प्रार्थना के साथ आप जहां पर भी हैं, अगर आपके पास बाइबल है, पवित्र कलाम है, तो खोलकर बैठे, प्रार्थना के साथ परिवार के साथ बैठे। और जैसे प्रभु के वचन में हम देखते हैं, जो एक स्त्री थी 12 साल से लहू बहने वाली एक स्त्री के विषय में आप सभी जानते हैं। वो अपने घर से जब प्रभु यीशु मसीह के करीब आना चाहती थी, उसने एक निर्णय लिया था, एक प्रार्थना किया था कि मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ये उसका व्यक्तिगत एक निर्णय था, एक डिसीजन था। और उस प्रार्थना के आधार पर प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हुए वो एक बड़े झुंड में आती है, और हम उस घटना को जानते हैं किस प्रकार से वो प्रभु यीशु मसीह के करीब आकर वस्त्र को छूती है और चंगी हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब है, आपका समर्पण आपके जीवन में आशीषों को ला सकता है। जैसे हमारे प्रिय भाई अनुग्रह हमें आत्मा में अगुवाई करते हुए उन्होंने बताया, यदि हम तैयारी के साथ में है तो जरूर हम प्रभु के स्पर्श को आज की रात हम अनुभव कर सकते हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगा आप जहां पर भी हैं, जिस परिस्थिति में है, आइए उस परिस्थिति में रहकर थोड़ा समय हम आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना के साथ बैठे और प्रभु से कहे, प्रभु मैं आज
आपको छूना चाहता हूँ। प्रभु मैं चाहता हूँ कि आज आप मुझे छू ले, मुझे स्पर्श कर ले, मेरे व्यक्तिगत विषय में, मेरे पारिवारिक विषय में, मेरे भौतिक विषय में, मेरे सेवकाई के विषय में। प्रभु आप कैसे मुझे छूना चाहते हैं, कैसे कार्य करना चाहते हैं, उसके लिए मैं अपने जीवन को समर्पित करता हूँ। उसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको इस वचन की ओर आमंत्रित करना चाहूंगा। इसलिए हम बड़ी तैयारी के साथ बैठे, प्रार्थना के साथ बैठे कि प्रभु मुझसे बोले और बातचीत करे, प्रभु की आत्मा हमारी अगुवाई करे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। खुदावन हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं, आपके इकलौते बेटे और हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके करीब आते हैं। धन्यवाद करते हैं, आज सुबह से लेकर शाम तक हम अलग अलग स्थानों में थे, अलग अलग यात्राओं में थे, अलग अलग विषयों में थे। हम जहां पर भी थे प्रभु, आपके उपस्थिति को हमें अनुभव करने के लिए प्रभु आपने हमारी मदद की। हम थोड़े समय जब प्रभु आराधना में थे, अभी हम आपके वचन से कुछ बातें मनन करना चाहते हैं। आपसे आप बोले और बातचीत करें, हर एक बातों पर आपका नियंत्रण होने पाए। हम जो अलग अलग स्थानों में बैठे, हम एक आत्मा में एकत्रित होकर आपके दैविक शब्द को सुनकर हमारे इस मसीही जीवन की इस यात्रा में, सियोन की यात्रा में आप हमसे क्या चाहते हैं, उसी प्रकार से होने के लिए हम अपने जीवनों को समर्पित करते हैं। हर एक बातों पर आपका नियंत्रण होने दे, अपने आप को भी नम्र और दीन करते हैं। महिमा, आदर, प्रशंसा खुदावंद आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जय 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 जय। आज की शाम भी हमें बड़े ही प्रार्थना के साथ परमेश्वर के आयतों को मनन करना है। मैं आशा करता हूँ पिछले दिनों में भी आप बड़े उत्साह के साथ इन प्रार्थना सभाओं में डिजिटल माध्यम के द्वारा आप जुड़ते आए हैं। तो आज भी उसी समर्पण और प्रार्थना के साथ हम प्रभु के आयतों को मनन करें, ताकि प्रभु की आत्मा हमारे अंदर रहकर कार्य करने पाए। मैं आपके ध्यान को प्रेरितों का काम अध्याय 15 उसके 36 आयत में लेकर आऊंगा। एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 15 वर्स 36। उस आयत को पढ़कर उसके साथ कुछ बातें मैं उदाहरण के तौर पर पुराने नियम से, नए नियम से, अलग अलग भागों से मैं समझाना चाहूंगा। और जो विषय मैं आपके सामने रखने वाला हूं, उस विषय को भी हमारे सीमित समय में हम समझकर प्रार्थना होकर विदा होना चाहेंगे। मैं चाहूंगा अगर आप निकाल चुके हैं, अनम्यूट कर प्रेरितों का काम अध्याय 15 उसका 36 आयत आप पढ़ सकते हैं, प्लीज। कुछ दिन बाद पौलुस ने बरनबास से कहा, जिन जिन नगरों में हमने प्रभु का वचन सुनाया था, आओ फिर उनमें चलकर अपने भाइयों को देखे कि वे कैसे हैं। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर आयत हमें पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें मिला है। इस आयत के पीछे प्रभु की एक बहुत बड़ी योजना है। भले ही पौलुस जो सेवकाई में अपने सेकंड मिशनरी यात्रा यानी कि द्वितीय प्रचार यात्रा के मध्य में एक योजना बना रहे, दे वर प्रिपेयरिंग अ प्लान, एक बड़ी योजना बना रहे थे। और उस योजना के साथ साथ कुछ रुकावटें भी उसी आयत के आखिरी भाग में हम देखते हैं, रुकावटें भी आती हैं। तो एक बात को आप लोग समझते हुए चलिएगा, जब भी हम कोई कार्य आरंभ करना चाहेंगे या कार्य करते हैं, चाहे वो हमारा आत्मिक, पारिवारिक, भौतिक विषय हो, उन सारे कार्यों के बीच में रुकावटें आ सकती हैं। ऐसा नहीं कि रुकावट नहीं आएगा, सब कुछ अच्छा होगा, मसीह में आगे सब कुछ अच्छा होगा कर हम सभी लोग सोचते हैं। लेकिन काफी बार रुकावटों का सामना, चुनौतियों का सामना हम सबको करना पड़ेगा। यहाँ तक कि खुद प्रभु यीशु मसीह भी अपने परम पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए इस धरती पर जब आए थे, यहाँ तक कि उनकी क्रूस की मृत्यु के विषय के लिए भी रुकावट का विषय था। बहुत से लोगों ने उसके क्रूस के मृत्यु को हटाना चाहा, लेकिन फिर भी वो उस योजना को पूरा करने में क्रमबद्धता, यही कारण था हमें और आपको शिफा और आजादी मिली। और आज हम इस मंच पर एक साथ प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उद्धार पाए लोगों की संगति में बैठकर प्रभु की आराधना करें। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम कोई कार्य आरंभ करना चाहते हैं तो उस कार्य में रुकावट होता है। लेकिन यहाँ पर आपके ध्यान को मैं
बड़ी ही प्रार्थना पूर्वक समझाना चाहूंगा। उन्होंने एक योजना बनाया और उस योजना के बाद 37 से लेकर उसके 29 आयत तक, 39 आयत तक हम देखते हैं कुछ मतभेद के विषय आपस में हुए और उस मतभेद के कारण पतरस और पौलुस के बीच में दो रास्तों को उन्होंने अपनाया। काफी बार मतभेद होना अच्छी बात होती, मतभेद के कारण कुछ बातें प्रकट होती हैं, कुछ बातों का विस्तार भी होता है। इस बात को हमें निगेटिवली नहीं लेना है, नकारात्मक रीति से नहीं लेना है, बल्कि पॉजिटिव बात में हमें समझने की आवश्यकता है। काफी बार कुछ बातों के लिए प्रभु हमें अलग रहने के लिए, अलग करने की कोशिश करता है। इस बात को हमें समझना है। यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह भी जब प्रार्थना करने के लिए समय व्यतीत करते हैं तो अपने चेलों से कहते हैं तुम थोड़े समय जाओ और अपने आप को एकांत में जाकर, है ना, कोरोना काल की भाषा में बोले यू आइसोलेट योरसेल्फ, है ना, क्वारंटाइन में चले जाओ, थोड़े समय अपने आप को एकांत कर लो, है ना। हम भले ही आज इस हर घर, गिरजाघर या प्रार्थना सभा में हम लोग इकट्ठे हैं, लेकिन प्रभु की आत्मा हमसे काफी बार चाहती है कि हम भीड़ से निकलकर थोड़े समय हम एकांत में आ जाए, ताकि हम प्रभु की आवाज बहुत बेहतर तरीके से सुन पाए। जिस प्रकार आज हम इस मंच के माध्यम से प्रभु के चरणों में अलग अलग स्थानों से बैठे हुए, तो प्रभु चाहता है कि हम एकांत में आ जाए, एकांत में आ जाए। तो मेरा विषय यहाँ पर है, मैं विषय की ओर सीख रहा हूँ, मैं अपने समय की अंत की ओर भी जा रहा हूं, इसलिए मुझे इस बात का एहसास है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यात्रा शुरू होती है, एक नई यात्रा, है ना। मतभेद के विषय के कारण एक ऐसी यात्रा जिस यात्रा को पौलुस ने कभी किया ही नहीं। तो हमारे और आपके जीवन में एक प्रभु एक नई यात्रा दे सकता है। जिस प्रकार हम 2025 2024 से अलग है, भले ही 2025 के पहला महीना हमसे बीत चुका है और दूसरे महीने के हम 7वें तारीख तक आ चुके हैं, ये महीना सबसे छोटा है, लेकिन इस महीने में भी प्रभु कार्य करने के लिए सक्षम है। इस यात्रा में प्रभु हमारी अगुवाई करने के लिए सक्षम है। तो प्रभु हमें यात्रा प्रदान करता है। मैं आज जब बात कर रहा हूं, हो सकता है आप में से बहुत से लोग सेवकाई में एक यात्रा करना चाहते होंगे, शायद कोई मिशन फील्ड विजिट करना चाहते हो, किसी परिवार के लिए आप प्रार्थना कर रहे होंगे, उस परिवार में आप शायद विजिट करना चाहते हो। आप जरूर जाएं, उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु का सेवा, प्रभु का कार्य आगे बढ़ना है। लेकिन मेरा विषय ये आता है, एक नई यात्रा कर रहे हैं, लेकिन नई यात्रा एक साधारण यात्रा नहीं थी, ये एक असाधारण यात्रा थी। इस असाधारण यात्रा से कुछ बातें कलीसिया के विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उद्धार पाए। हर एक विश्वासी को इस बात को बहुत ही प्रार्थना पूर्वक हमें मनन करना होगा, हमें ध्यान देना होगा। मैं जल्दी उस भाग की ओर आता हूं। हम जानते हैं 16वें अध्याय के आयत के शुरुआती आयतों में तीमुथियुस को अपनी यात्रा में लेता है, दिर्बे और लुस्त्रा से होकर यात्रा करता है। 6वीं आयत में जब हम आते, फ्रुगिया और गलातियों के प्रदेश से होकर यात्रा कर रहा है। अद्भुत बात यह है, अगर बाइबल के पुराने समयों के उन भौगोलिक चित्र के आधार पर यदि हम देखते हैं, तो पौलुस और उनके साथ में यात्रा कर रहे सिलास और यात्री जो लोग थे, वो लोग लगभग 1200 से 1500 किलोमीटर एक लंबी यात्रा की, एक ऐसी यात्रा जो कभी वो लोग इस क्षेत्र में नहीं गए। आपको पता है 36 आयत में उनका निर्णय ये था कि हमने जहां जहां यात्रा किया था वहां पर हम दोबारा जाएंगे और जा करके हम उन भाइयों को जो विश्वास में आए हैं, कलीसिया को फिर से हम बलवंत करेंगे। लेकिन प्रभु ने योजनाएं बदल दी। प्रभु हमारी और आपकी योजनाओं को बदल सकता है। यशायाह नबी की किताब उसके 55 उसके 8 में लिखा है, यहोवा कहता है मेरे विचार तुम्हारे विचार एक समान नहीं, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। तो प्रभु हमारे योजनाओं को बदल सकता है, हमारे कार्यों में परिवर्तन ला सकता है। तो पौलुस और सीलास की अगुवाई में जो एक नई यात्रा थी, अद्भुत बात यह है जो हर एक विश्वासी भाई बहनों को समझने की आवश्यकता है, वो ये है 6वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक के उन भागों को यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे, कुछ बातें वहां हमें समझने की आवश्यकता में। उस भाग को मैं अपने यहां से मैं पढ़कर आपको बताना चाहूंगा। वचन लिखा है कि वे फ्रुगिया और गलातिया में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मनन किया और मूसिया के निकट होकर पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें
जाने ना दिया। अतः वे मूसिया से त्रोआस में आए, और वचन कहता है कि उसके बाद उन्हें दर्शन मिला। तो प्रभु कभी कभी हमें दर्शन देने के लिए कुछ एकांत जगहों पर ले जाना चाहिए। इसलिए मैंने शुरुआत में बोला, प्रभु चाहता है कि हम थोड़े समय एकांत में उसके साथ समय व्यतीत करें। हम भीड़ में बहुत कुछ सुन रहे हैं, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम एकांत में जाएं, उस वाद विवाद से निकलकर, उन सारी घटनाओं से निकलकर प्रभु चाहता था कि पौलुस को एकांत में लेकर जाया जाए। पौलुस और सिलास के साथ जो उनके भाई लोग यात्रा कर रहे थे, उस यात्रा के मध्य में वचन कहता है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने एशिया में और उन्हें मूसिया में जाने से प्रभु यीशु मसीह की आत्मा ने मना किया। इस बात को बहुत समझने की बात है। हम पौलुस की सेवकाई के बारे में जानते हैं। वो एक तरफ तंबुओं को बनाता था, मेहनत मजदूरी करता था, उसके पश्चात जो भी उससे मिलता था उससे वो सेवा के लिए तत्पर होता था, तैयार होता था, कार्यों को करता था। लेकिन अद्भुत बात यह है, इतना पैसा लगाकर इतना एक लंबा यात्रा की, अराउंड 1500 किलोमीटर, लगभग 1500 किलोमीटर, आज की भाषा में बोले तो हमें साधारण यात्रा है, लेकिन उन दिनों में लगभग आज से 2000 साल पहले पीछे की यात्रा के विषय के बारे में सोचिए, बहुत कठिन विषय था। लेकिन यहाँ पर प्रश्न उठता है कि प्रभु क्यों मना कर रहा है? प्रभु क्यों नहीं चाहता कि उस प्रदेश में प्रभु का वचन प्रचार किया जाए? प्रभु जाने से मना कर रहा है। तो मेरा प्रश्न यहाँ पर, मेरा विषय यहाँ पर आता है, कलीसिया के हर एक विश्वासी भाई बहनों से मैं आत्मा में कहना चाहूंगा, जब प्रभु आपको नो बोले तो आप भी यस बोलने के लिए तैयार हो। यानी कि कहने का मतलब, प्रभु यदि आपसे कहता नहीं तो आप भी नहीं बोले। प्रभु की योजना के विरोध में कदापि ना जाए। प्रभु ने यदि अपनी सेवा के लिए हमें अलग किया है, अपनी महिमा के लिए अलग किया है, या कोई उत्तरदायित्व प्रभु ने दिया है, सो उस उत्तरदायित्व में आत्मा की अगुवाई में रहना बहुत आवश्यक। यही कारण है पौलुस आगे चलकर कलीसियाओं को पत्र में लिखा, उसके व्यक्तिगत अनुभव से ये लिखा कि तुम आत्मा के द्वारा बुलाए गए हो, इसीलिए आत्मा के अनुसार चलो भी। और पौलुस ये करके भी दिखाता है। और इस घटना में हम देखते हैं, जब पवित्र आत्मा ने वचन सुनाने से मना किया, तो ये नहीं कहा कि प्रभु की आत्मा मुझसे बोल रही इसलिए मैं वचन सुनाऊंगा, ऐसा करके वहां प्रचार करने नहीं लगा। वो शांत था। तो कहने का मतलब है, काफी बार प्रभु हमसे कहता है, जहां शांत रहना है, जहां प्रभु हमसे बातें करता है या बातें कर रहा है, उसकी आवाज को सुनना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं चाहूंगा इन दिनों में आप एकांत में प्रभु से बातें करें। किसी विषय की ओर यदि आप बढ़ रहे हैं या उसमें बढ़ चुके हैं, तो मैं आत्मा में आपको रोकना चाहूंगा। मेरी आवाज को सुन रहे हर एक विश्वासी भाई बहन, हो सकता है आपने बपतिस्मा नहीं लिया होगा, आप कलीसिया के अंग होंगे या सेवा में होंगे। अगर किसी विषय पर प्रभु की आत्मा यदि आपको रोक रही है, तो आइए हम उसको जबरदस्ती करने की कोशिश ना करें। हम जरा शांत भाव में रखें, क्योंकि प्रभु की योजनाएं हैं। प्रभु ने हमारे लिए उससे बेहतर एक योजना बनाया है। तो मेरा कहने का मतलब है, वो लोग वहां पर गए और त्रोआस में, उस द्वीप पर अर्थात त्रोआस में जब पहुंचे, वहां पर उन्हें एक दर्शन मिला। मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूंगा, ये एक हम अपने आप से यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि प्रभु ने ये दर्शन उनको पहले क्यों नहीं दिया? अगर पहले दिया होता तो उनके बीच में वाद विवाद नहीं होता। तो कहने का मतलब है, प्रभु नहीं चाहता होगा, या प्रभु की योजना होगी कि प्रभु अपनी सेवा को और बढ़ाए। यदि पतरस और पौलुस साथ में जाते तो हो सकता है बहुत सारी कलीसियाएं स्थापित ना हो पाती। इस प्रकार से हमें पॉजिटिवली सोचने की आवश्यकता है। तो इसलिए प्रभु ने अलग किया, दोनों आयाम को अलग किया, और प्रभु एक लंबी यात्रा के बाद त्रोआस में पहुंचे, और त्रोआस से फिर सुमात्रा होते हुए फिलिप्पी नगर, जहां पर मक्की दुनिया में उनको एक दर्शन मिलता है। वचन क्या कहता है 9वें आयत में, वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि मक्की दुनिया पुरुष खड़ा होकर विनती करके कह रहा है, उतर कर, पार उतर कर मक्की दुनिया में आ और हमारी सहायता कर। अद्भुत बात यह है, वचन कहता है उसके दर्शन देखते ही हमने, यहाँ पर बहुवचन का इस्तेमाल किया गया है, हमने तुरंत मक्की दुनिया चाह। वो लोग ये नहीं कह रहे थे कि प्रभु हमसे कुछ कहना चाह रहा है। वो ये नहीं कह रहे चलो हम लोग प्रार्थना करके देखते हैं ना। काफी बार होता है, अभिषिक्त लोग, प्रभु के अभिषिक्त लोग जब विश्वासियों को कोई बातें बताते हैं, आत्मा में कुछ
दर्शन बोलते हैं तो देखते हैं, हम भी प्रार्थना करके देखते हैं। लेकिन यहाँ पर पौलुस और उनके साथ में जो साथी लोग थे अब इंतजार नहीं कर रहे थे। दे अंडरस्टूड व्हाई गॉड वाज स्टॉपिंग देम टू प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड इन बिटवीन। प्रभु की आत्मा उन्हें क्यों वचन सुनाने से मना कर रही थी? क्योंकि एक समूह है जो उनका इंतजार कर रहा है। वो लोग बिचवाई कर रहे हैं कि प्रभु की योजना वहां होनी है, प्रभु का कार्य प्रकट होना है। प्रभु एक बड़ी योजना तैयार कर रहा था। उस योजना के मध्य में प्रभु अपने कार्यों को लेकर चल रहा था। एक्सक्यूज मी, या आप मेरी आवाज सुन रहे? यस ब्रदर, यस। थैंक यू। तो यहां पर ध्यान से सुनिएगा। तो इस घटना के मध्य में उन्हें जब ये दर्शन मिला, अगले पल में उस दर्शन के आधार पर चलने के लिए निर्णय लिया। आज इस संगति में मेरे ख्याल से काफी लोग इकट्ठे हुए हैं। आपको प्रभु ने कितने सारे दर्शन दिए। आज भी प्रभु इंतजार कर रहा है, कब आप निकलेंगे, कब आप करेंगे, कब आप बपतिस्मा लेंगे। पौलुस को जब ये दर्शन मिला, रात में ही उस बात पे डिस्कशन किया, कमेटी मीटिंग बैठा दिया रात में ही। भाई क्या हो गया, प्रभु हमसे कुछ बोल रहा है, हमें करना पड़ेगा, हम इस पर हम मना नहीं कर सकते हैं। वो लोग अगली यात्रा करना, अगली यात्रा साधारण यात्रा नहीं कि उठे और चल दिए, समुद्री यात्रा है। आज के जैसे यमहा वाला मशीन नहीं है कि उसको मोटर खींचा, स्टार्ट हो गया, चल दिया, ऐसा नहीं। उनको हवा का इंतजार करना पड़ेगा। दे हैव टू वेट फॉर द राइट विंड। ये बहुत आत्मिक बात है, इस बात को समझना पड़ेगा, बहुत गहरी बात है। हमारे भारत में बहुत सारे लोगों ने आकर व्यापार करने भारत में आए। पुर्तगाली लोग आए, ब्रितानी लोग आए, अलग अलग देश के लोग आए। अगर उनके आप आने की इतिहास को यदि पढ़ेंगे, वो लोग जब पूर्वी हवा यानी कि पश्चिमी हवा जब चलती थी, पूर्वी हवा की ओर वो लोग भारत में आए, उन्होंने बिजनेस किया, और उसके पश्चात जब पूर्वी हवा पश्चिम की ओर चलती थी, वो लोग वापस गए हैं। तो हर एक चीजों का एक समय है। तो त्रोआस से यदि उन्हें यात्रा करना है तो ऐसे उठ के जा नहीं सकते। दे हैव टू वेट फॉर द राइट विंड। आत्मा में इस बात को कितने लोग समझ रहे हैं मुझे नहीं पता है। प्रभु यदि आपके लिए एक योजना बनाया है, प्रभु ने यदि आपको एक कार्य करने का निर्णय प्रभु ने दिया है, एक विषय प्रभु ने दिया है, चाहे वो वैवाहिक जीवन का होगा, सेवकाई का होगा, या बिजनेस के विषय में होगा, या जॉब के विषय में होगा, या कोई पारिवारिक विषय होगा, तो आइए हम जल्दबाजी ना करें, प्रभु के सही समय का इंतजार करें। भले ही हमें वो बात वहां पे बताई नहीं गई, समझाई नहीं गई है, लेकिन वहां से एक लंबी यात्रा उनको करना है। लगभग 70 किलोमीटर की यात्रा है। इस समुद्र से होकर उनको यात्रा करना है, और उस यात्रा को वो साधारण रूप में नहीं कर सकते। इस बात को समझने की कोशिश करिए। दे हैव टू वेट फॉर द राइट विंड। उनको हवा का इंतजार करना पड़ेगा, और उस हवा के आधार पर ही वो लोग यात्रा कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आइए हम भी उस पवित्र आत्मा की अगुवाई का इंतजार करें। उस आत्मा के बिना, उस आत्मा की अगुवाई के बिना किसी भी विषय पर आप कदम मत बढ़ाइए। लेट्स वेट फॉर द राइट टाइम। प्रभु ने हर एक बातों का एक समय रखा है। यहाँ पर ये सोचेंगे, अरे सोच सकते हैं हमने इतना लंबा यात्रा किया, 1500 किलोमीटर की यात्रा। काफी बार मैं भी सोचता, इतना अगर पैसा होता बहुत सारे कलीसिया बन सकते थे। लेकिन वो पैसा व्यर्थ नहीं गया, उनका मेहनत व्यर्थ नहीं गया। एक योजना, प्रभु ने एक राइट डिसीजन उनको लेने के लिए, उन्होंने दर्शन को पाया, और हम वचन को जानते हैं। मैं कट शॉर्ट करके जल्दी से बताना चाहूंगा। दर्शन के आधार पर वो लोग अगले दिन उस जगह पर पहुंचे जहां पर उन्हें दर्शन मिला। फिलिपी नगर में पहुंचे। वहां पर हम जानते हैं लुदिया का हृदय प्रभु ने खोल दिया। वो घटने के बीच में बहुत सारी घटनाएं वो देख रहे थे, कहां पर हम आराधना कर सकते, प्रार्थना कर सकते हैं। लुदिया के हृदय को खोला, तो कहने का मतलब जब तक पिता नहीं चाहेगा कोई पुत्र की ओर आकर्षित नहीं होगा। पास्टर साहब लोग, जितने लोग सुन रहे हैं, आप बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मैं भी बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। लेकिन योजना प्रभु तैयार करता। हमारा कर्तव्य है कि हमें लोगों के लिए बिचवाई करना। जिस प्रकार अब्राहम लूत के लिए बिचवाई कर रहा था, हमें और आपका कार्य है बिचवाई करना, मध्यस्थ करना, प्रार्थना करना, जागृति के साथ अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने तालुका के लिए प्रार्थना करना। अगर प्रभु ने यदि ये बोझ दिया है, तो हमारा कार्य केवल प्रार्थना करना है। कार्य जो करेगा वो परमेश्वर
नेतृत्व करेगा। हालेलुया। तो इस घटना को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। बहुत अच्छा सेवा, प्रभु ने अच्छा दर्शन दिया, बहुत अच्छा कार्य। उसके बाद क्या हुआ? भावी बोलने वाली दुष्टात्मा स्त्री लगी हुई एक औरत वहां पर आती है और वहां पर अचानक से सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। लोग पथराव करते हैं, लोग उनको मारने लगते हैं और वो लोग जाके बंदी गृह में पड़ गए। उसके बीच में हम जानते हैं वो लोग लुदिया के घर पे गए, वो वहां पे रहे, वहां पर उनका परिवार विश्वास में आए। ये सारी घटनाएं हुई, मैं जल्दी से बता रहा हूं। अभी पौलुस और सीलास आधी रात को बैठे हुए, वो लोग अपने जख्म नहीं देख रहे। सीलास नहीं कह रहा चलो भाई हम सुबह होते ही यहां से छूटते ही किसी अच्छे ऑर्थो सेंटर में चलेंगे, देखेंगे कितनी हड्डियां टूटी है, स्कैनिंग करवाएंगे। वो लोग ये बातें नहीं कर रहे। They were preparing for the plan of God. वो लोग आपस में बैठकर प्रभु का भजन गाने लगे, स्तुति गाने लगे। मैं समझता हूं कि अगर प्रेरितों के काम में अगर कोई एक जागृति हुई है, ये दूसरी जागृति में कहूंगा, क्योंकि पेंतकोस्त के दिन के बाद ये दूसरी जागृति थी जो फिलिप्पी नगर के अंदर, कारागृह के अंदर, उस अंधकार में जहां पर रोशनी नहीं थी, वहां पर एक जागृति हो रही है। वो जागृति क्या थी? वे दोनों लोग बैठकर प्रभु का भजन गा रहे थे, प्रभु की स्तुति गा रहे थे। वो लोग ये नहीं प्रार्थना कर रहे थे प्रभु हमें आजाद करो, नो, दे वर जस्ट प्रेजिंग गॉड, थैंकिंग गॉड फॉर द मूवमेंट। वो लोग प्रभु का धन्यवाद कर रहे थे, प्रभु आप अपनी योजना के मुताबिक आप हमें यहां लेकर आए, उसके लिए धन्यवाद। जो रास्ते हमने तय किए, जो कार्य हमने किए, उन सारे बातों के लिए दे वर प्रेजिंग गॉड। हो सकता है अपने आत्मिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में बहुत सारे दुख और जख्म के बीच में आप लोग भी अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे, लेकिन आइए उसके मध्य में हम प्रभु का धन्यवाद करना सीखे, क्योंकि हमसे बुद्धिमान ज्ञानवान लोग इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। प्रभु ने हमें ये मौका दिया है कि हम प्रभु के लिए जी सके, प्रभु की नाम की महिमा कर सके। तो पौलुस और सीलास आधी रात के समय वो प्रभु के विरोध में बातें नहीं कर रहे थे। They were praising God, वे प्रभु की स्तुति कर रहे थे, प्रभु का धन्यवाद कर रहे थे। एक अद्भुत घटना होती है, मुझे बहुत ही सुंदर घटना लगती है, जहां पर एक भूकंप आता है और उससे पहले जब वो लोग आराधना कर रहे, जितने भी कैदी थे वो लोग, सारे लोग कैदी पौलुस और सीलास की बातों को, उनके शब्दों को बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। भूकंप आया और एकाएक सारे द्वार खुल गए और दरोगा ने देखा कि सब द्वार खुले। उसने सोचा सारे कैदी भाग चुके हैं। वो अपने आप को मृत्यु देने जा रहा था, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैंने अगले पल में अगर ये पता चला कि सारे कैदी भाग गए तो मुझे भी मृत्यु दंड दिया जाएगा। वो अपने आप को मारने ही जा रहा था। पौलुस कहता है अपने आप को हानि मत पहुंचा, हम सब लोग यही हैं। मुझे अद्भुत बात ये लगी कि उस दिन से पहले तक यहाँ पे जितने भी कैदी, अर्थात पौलुस और सीलास के अलावा जितने भी कैदी थे, वे भागने का प्रयत्न तो रोज किया होगा। कैसे हम इस जेल से भागेंगे, किस प्रकार से भागेंगे, हो सकता है बहुत सारी योजनाएं बनाई। देखिए प्रभु का योजना देखिए। That night none of them moved from the prison. उस रात, मैं यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा हूं, उस रात उस कैद खाने से कोई कैदी क्यों नहीं भागा? आप लोग आत्मा में सोचिएगा। It was a revival. आत्मिक रिवाइवल चाहिए हमें। हमारे कलीसियाओं के अंदर एक आत्मिक रिवाइवल। मैं ये नहीं चाहता, मैं आराधना के विरोधी नहीं हूं, मैं आराधना करना बहुत पसंद करता हूं, लेकिन एक आत्मिक रिवाइवल होना है। आंतरिक जागृति जब तक कलीसिया के भीतर नहीं आएगी, कलीसिया का विस्तार नहीं हो पाएगा। और प्रभु ने आंतरिक कलीसिया चाहता है। और आप जानते होंगे दाऊद का अभिषेक करने के लिए शमूएल जब उसके घर पे पहुंचा तो शमूएल से प्रभु की आत्मा कहती है मनुष्य का देखना बाहरी होता है, लेकिन परमेश्वर का देखना भीतरी होता है। तो आंतरिक एक जागृति होना जरूरी है। तो उस रात एक आंतरिक जागृति हुई। तो कहने का मतलब है वो लोग जो पाप के बंधन में थे, अंधकार के बंधन में थे, उस रात उस आराधना में एक छुटकारा हो गया। और यही कारण था उनमें से बहुत सारे कैदी कोई भी भागा नहीं। और मैं विश्वास करता हूं ये कैदी आगे चल के फिलिप्पी कलीसिया के विश्वासी बने, बहुत सारे अगुए बने, वडील बने, सेवक बने, इन्होंने प्रभु के वचन का प्रचार किया होगा। तो ये है यथार्थ जागृति। और हम उसके बाद जानते हैं दरोगा, उसका परिवार जागृति पाए। पौलुस ने फिर वहां पर उन लोगों को मजबूत किया। उसके पश्चात लगभग फिर से यहाँ पर विजिट किया और उसके 10-20 साल के पश्चात दोबारा इस कलीसिया के लिए एक पत्र लिखा।
मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं, लेकिन एक बात यहां पर बताना चाहता हूं, वो ये है कि प्रभु ने यदि आपके जीवन के लिए, आपकी सेवा के लिए एक योजना बनाया है, तो उस योजना के अनुसार यदि चलना है तो हमें आत्मा की अगुवाई में चलना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि मेरा सेवा खत्म है ना। 12वें अध्याय में एक घटना है जहां पर पतरस बंदी गृह में था, बट ही वॉज नॉट प्रेइंग, ही वॉज स्लीपिंग, है ना। कलीसिया प्रार्थना कर रही थी प्रभु उसको छुड़ा दो, लेकिन हम जानते हैं कलीसिया में विश्वास नहीं कर रही थी कि छूटेगा कि नहीं छूटे, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी थी। काफी बार बहुत से ऐसे विषय हैं जिनके बारे में हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर हम कहते हैं ये होगा नहीं, ये नहीं होगा पास्टर, ऐसा नहीं होगा, ऐसा हम प्रार्थना नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है पतरस एक तरफ बंदी गृह में बंद था। मैं समझता हूं पतरस प्रभु के लिए कुर्बान होने के लिए, बलिदान होने के लिए, शहीद होने के लिए, सेवा के लिए तैयार था, लेकिन प्रभु की योजना ये नहीं थी। प्रभु ने स्वर्ग से स्वर्गीय दूत को भेजकर उसको छुटकारा दे दिया और आगे चल के और उसने सेवा किया। पुराने नियम में पहला राजा की पुस्तक में हम देखते हैं एलिया आहाब और इजबेल के डर से उसने प्रभु से मौत मांग ली, प्रभु मुझे नहीं जीना है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने प्रार्थना करके आग गिराया हुआ व्यक्ति कहता है प्रभु मुझे नहीं जीना है, मुझे मर जाना है। लेकिन स्वर्ग में प्रभु योजना बना रहा था, स्वर्गीय अग्नि में रथों को प्रभु तैयार करा। बाइबल में दो ही लोग हैं जिन्होंने मृत्यु को नहीं देखा, और वो हानोक और दूसरा एलिया था। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि उनके अपने योजनाएं थे, लेकिन उससे भी बढ़कर एक प्रभु का योजना था। उस प्रभु की योजना में जब चलने लगे तो एक एलीशा निकल कर आया। हालेलुया। तो इसलिए आइए अपनी दर्शन को आइए सीमित मत करें, अपनी योजनाओं को सीमित मत करें। यहाँ पर पौलुस और उनके भाई लोग सब लोग मिलकर एक योजना बना रहे थे, एक प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन उससे बढ़कर एक मास्टर प्लानिंग उनके लिए तैयार हो रही थी। लेकिन उस मास्टर प्लानिंग के बीच में कुछ विषय थे, जिस विषय के आधार पर ही वो लोग स्त्रोआस द्वीप में पहुंचे और उस दर्शन को पाया। अन्यथा हो सकता है वो दूसरे मार्ग में यदि जाते तो इस फिलिप्पी नगर में पहुंचने के लिए और देर होता, क्योंकि एशिया से वो पहला यूरोपियन कंट्री में वो लोग प्रवेश किए और वहां जाकर कलीसिया का निर्माण किया। तो कहने का मतलब ये है, आपने हो सकता है बहुत सारी योजनाएं बनाई होंगी, लेकिन उससे बढ़कर प्रभु ने आपके लिए एक योजना बनाया है। आइए उस योजना में हम सम्मिलित हो जाएं। जिस प्रकार एलिया मृत्यु मांग रहा था, लेकिन प्रभु ने एक योजना बना के रखा था। पतरस अपने मृत्यु के लिए तैयार था कि अगले समय मृत्यु हो जाएगा, राजा उसको मारना चाहता, हम जानते हैं उसकी मौत कैसे हुई। इजबेल उसका हत्या करना चाहता था, लेकिन हम जानते हैं उसकी हत्या क्या, उसकी मृत्यु कैसे हुई। तो प्रभु ने एक योजना बनाया। तो कहने का मतलब है हम अपने लिए एक योजना बनाते हैं, हमारे चारों तरफ के लोग हमारे लिए एक योजना बनाते हैं, उससे बढ़कर एक योजना है जो प्रभु हमारे लिए बना के रखा, आपके परिवार के लिए, आपकी सेवकाई के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके रोजगार के विषयों के लिए। लेकिन इन सारे बातों में हमें यह समझना है कि मैं सियोन की यात्रा में हूं, मैं उस आत्मिक अगुवाई में हूं, इसलिए मेरी आत्मिक जो चरवाहा है अर्थात प्रभु यीशु मसीह है, उसके शब्दों को सुनकर चलना। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूं और मेरी भेड़े मेरे शब्द सुनती हैं, और जो मेरी भेड़े शब्द सुनती है वो मेरे पीछे आती है, वो मेरे पीछे चलती हैं। तो कहने का मतलब है आइए हम प्रभु यीशु मसीह की आवाज को इन दिनों में सुने। उस स्त्री के समान एक निर्णय लें कि मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वहां पर एक और घटना है, मैं अपने समय के अंतिम भाग में आ रहा हूँ। घटना यह उस स्त्री का निर्णय लेने का कारण था क्योंकि कुछ स्त्रियां बैठकर प्रभु यीशु मसीह की चर्चा कर रही थी। वचन कहता है उसने यीशु की चर्चा सुनी। तो हमारे और आपके चर्चा का विषय, जब हम पड़ोसियों से बात करते हैं, हमारा चर्चा का विषय क्या है? हम जब ऑफिस में रहते हैं या स्कूल कॉलेज में रहते हैं, मेरे अगर जवान भाई लोग सुन रहे हैं तो आपके चर्चा का विषय क्या है? मैं आप सबको उत्साहित करना चाहूंगा, मैं आत्मा में उत्साहित करूंगा। क्या ये प्रभु ने आपके लिए एक योजना बनाया? हमारे विवाह को 17 साल हो गए थे। हम एक बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे थे। मेरी वाइफ को लगभग 16 से 17 बार मिसकैरेज, गर्भपात हुआ है। काफी बार तकलीफ और वेदनाओं से गए। हमने सोचा कुछ नहीं होगा। 1 साल पहले जब हम गांव में, अब मैं केरला का रहने वाला हूं लेकिन मैं पला बड़ा यूपी रायबरेली जिले में हूं। हम जब गांव गए हमने सोचा आईवीएफ के लिए, हम सोचते हैं आईवीएफ के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, बट एक
डॉक्टर का सलाह लेते क्या होगा? डॉक्टर ने बोल दिया साफ साफ कि आईवीएफ मत करिए, आपको कभी बच्चे नहीं होंगे। इससे बेहतर तरीका होगा आपके लिए, दो ऑप्शन हम देना चाहेंगे, वो ये है आप सरोगेसी करिए, किसी दूसरे का गर्भ उधार लीजिए, या फिर किसी बच्चे को आप दत्त ले लीजिए, उसको अडॉप्ट कर लीजिए। हम काफी टूट चुके थे, हम वेदना में थे। मैंने कहा प्रभु, हम प्रभु आपकी सेवा में हैं, प्रभु आपकी योजना हमारे लिए, आप क्या बनाया है योजना, हम आपकी सेवा में हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे, 17 साल के पश्चात प्रभु ने अद्भुत तरीके से अपने समय पर, अपने तरीके से प्रभु ने हमें बेबी दान दिया। और पिछले 13 दिसंबर को प्रभु ने एक बेटा, हमें स्वस्थ बेटा हमें दान दिया। और जब मेरी पत्नी गर्भवती हुई तो जुड़वा थी, लेकिन एक का गर्भपात 13वें सप्ताह में हुआ, लेकिन दूसरा प्रभु ने सरवाइव कर बहुत ही भला चंगा, बिना किसी परेशानी का, 303 किलो 700 ग्राम था। मेरे कहने का मतलब स्वस्थ बालक प्रभु ने दिया। मैं कहना ये चाह रहा हूं, हम बहुत सारी योजनाएं बना रहे हैं, उस योजनाओं के ऊपर प्रभु भी एक योजना बना रहा है। इसलिए ये प्रभु की आवाज सुने, प्रभु आपसे क्या कहना चाहता है। आज की रात में इतने ही शब्द बोलकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। आपने योजना बनाया है, लेकिन उससे बढ़कर प्रभु ने आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी सेवकाई के लिए, आपके जीवन के लिए, हो सकता है वैवाहिक विषयों के लिए आप जल्दबाजी कर रहे होंगे, थोड़ा समय रुककर प्रभु का समय का इंतजार करें। जिस प्रकार पौलुस और सीलास ने उस हवा का इंतजार किया और त्रोआस से एक यात्रा की, आइए थोड़ा समय उस हवा का, उस मूवमेंट का इंतजार करें। प्रभु बेहतर समय पर आपको उस लक्ष्य स्थान पर, उस दर्शन के स्थान पर पहुंचाएगा, और उसके द्वारा प्रभु के नाम की महिमा होगी। इन वचनों के द्वारा, मेरी छोटी गवाही के द्वारा प्रभु आप सबको आशीषित करे। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया, प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहने पाए। याद रखिए, हमारी योजना से बढ़कर है प्रभु की योजना। आपने एक प्लानिंग किया होगा, लेकिन प्रभु ने आपके लिए एक मास्टर प्लानिंग तैयार किया है। लेट्स ट्राई टू लिसन द वॉइस ऑफ गॉड। इन दिनों में प्रभु की आवाज को सुने और इस 2025 में एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़े। प्रभु आप सबको आशीषित करे। विशेष तौर से प्रभु के दास का मैं धन्यवाद करता हूँ। इस संगति से जुड़े हुए हर एक परिवारों को प्रभु आशीषित करे। सभी को मेरा जय मसीह की। मे गॉड ब्लेस एवरीवन। शालोम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए खुदावंद यीशु मसीह की जय जय जय। ब्रदर बिजुमन थोड़ा समय और हमारे साथ बने हैं। जय जय प्रभु की जय। यस, आमेन आमेन जी। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की शाम परमेश्वर के बहुमूल्य दास 2.5 साल के बाद हमारे बीच इस हर घर प्रार्थना घर में जुड़े। क्योंकि पहले जो हमारी संगति थी उसका नाम था हर घर गिरजाघर, जो बदल कर अभी हर घर प्रार्थना घर हो गया। और 2.5 साल के बाद वो यहाँ आए, और मुझे बहुत खुशी हुई जान करके। पिछले दिनों में मैंने इनकी गवाही को देखा, इनके गोद में देखा कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत चमत्कार इनके जीवन में किया। हालेलुया। 17 साल एक बहुत बड़ा समय होता है मेरे जी। जो विवाह के 17 साल के बाद परमेश्वर ने एक आशीष दिया, एक बेटे को परमेश्वर ने इनके गोद में दिया। आज अगर कोई ऐसी बहनें या कोई ऐसे परिवार इस बात को सुन रहे होंगे, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। बस सही वक्त का, सही समय का इंतज़ार करें, उस हवा का इंतज़ार करें जब आपको अपनी यात्रा आरंभ करनी है। हालेलुया। मैं अक्सर इस बात को बोलता हूँ कि राहें उनकी कभी नहीं भटकती जिनका GPS यीशु मसीह है। वो कभी निराश नहीं होते जिनका चार्जर यीशु मसीह है। उनके दिल कभी नहीं टूटते जिनके दिल का स्क्रीन गार्ड यीशु मसीह है। और वो लोग कभी प्रार्थना करने से नहीं रुकते, नहीं थकते, नहीं चुकते जिनके जीवन का नेटवर्क यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में इस विश्वास को कायम रखने के लिए मदद और सहायता करे। और विश्वास जो है वो सुनने से आता है, सुनना मसीह के वचन से होता है। ऐसे वचन जो आज प्रभु के दास ने हमारे मध्य में रखा और अपनी गवाही को भी रखा, और मैं विश्वास करता हूँ बहुत सारे लोगों के जीवन में इस वचन ने काम किया होगा। मैं चाहूँगा ब्रदर, कुछ ऐसे परिवार हमारे साथ हैं, लगातार जुड़ते हैं, जिनके शादी विवाह के किसी का 7 साल हो गया, किसी का 10 साल हो गया, 12 साल हो गया। कई बार उनका मिसकैरेज हुआ, कई बार वो हताश हो गए, निराश हो गए। ऐसे परिवार के लिए आप एक दुआ कर दें। अगर ऐसे कोई परिवार हमारे साथ है, ऐसे कोई बहनें हमारे साथ हैं, कोई भाई हैं, परिवार है, तो आप बोल सकते हैं। ज़रूर पास्टर बिजू मैन उनके लिए दुआ करेंगे जी। या जरूर मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। मैं चाहता था कि मैं प्रार्थना करूं, लेकिन आपकी अनुमति के बिना मैं प्रार्थना नहीं कर सकता। आपने वो
आत्मा की अगुवाई में एक अनुमति मुझे दी है। मैं सिस्टर जस्ट मिनट, प्लीज, थैंक यू। हमने अपने लाइफ में बहुत सारी वेदनाओं से गए हैं, काफी पारिवारिक वेदना, जो लोग इस वेदना से जाते हैं मैं समझ सकता हूँ। मैं यहाँ पर एक नए सेवकाई के क्षेत्र में हूँ, यहाँ पर इस कारण से मैंने स्कूल में एज ए काउंसलर वर्क करता हूँ। जो लोग डिप्रेशन, तकलीफ, वेदनाओं में जाते हैं मैं समझ सकता हूँ, और हम 17 साल की जो वेदना, खास तौर से सेवकाई में जो हम गए, उस वेदना को मैं समझ सकता हूँ। यहाँ पर जो बहनें हैं, जो भाई लोग हैं, उस मानसिक वेदना से आप जो जा रहे हैं, वाकई में मैं आप सबको अप्रिशिएट भी करूंगा कि आप लोग खड़े हैं। बाइबल में एक घटना देखते हैं, हन्ना का जो पति था वो उसके साथ खड़ा था उसकी वेदना में, और मैं चाहूंगा जितने भी भाई लोग हैं अपने पत्नियों के साथ आप खड़े रहिए, क्योंकि आपकी आवश्यकता उनके लिए मानसिक एक सपोर्ट चाहिए। बाकी प्रभु आपके लिए जरूर कार्य करे। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आत्मा में प्रार्थना करना चाहूंगा उन परिवारों के लिए। राजकोट में एक सेवा में मैं गया था, एक परिवार था जिन्हें 7 साल से बच्चे नहीं थे। वो लोग काफी दुखी थे कि हम पास्टर साहब हमें 7 साल से बच्चे नहीं। मैंने बोला आप चिंता मत करो, मेरा 16 साल हो गया है। तो वो लोग हंसने लगे कि आप लोग मुझसे भी आगे निकल गए। तो अभी पता चला कि प्रभु ने उन्हें एक अच्छी सी बेटी दी है, दान दिया। मुझे पता भी नहीं चला, लगभग 2 साल बाद मुझे पता चला कि उनको बेटी हुई है। वो भी सोशल मीडिया पे जब मैंने देखा, तब मैंने उनको फोन करके बोला, मैंने बोला आपने बताया क्यों नहीं। मैंने कहने का मतलब है, प्रभु जब कार्य करता है, जैसे प्रभु के दास ने भी बोला, उस हवा का इंतजार करें। और अगर आप मेडिकेशन करते हैं, मैं मेडिकेशन से आपको नहीं रोकूंगा, क्योंकि मेरे माता पिता मेडिकेशन डिपार्टमेंट में थे, मेडिकल डिपार्टमेंट में थे, उसका कद्र करता हूँ, मेडिकल का भी। लेकिन उससे बढ़कर मैं एक सेवक होने के नाते मैं आत्मा में कहूंगा कि प्रभु की उपस्थिति में प्रभु के हाथ में सौंप दे अपना जीवन, अपने जो बोझ है, दर्द है, हन्ना के समान प्रभु के हाथ में दे दे। जरूर प्रभु आपके कार्य को, आपके समर्पण को, आपके हाथों के जो परिश्रम है, उस पर जरूर प्रभु इन दिनों में प्रतिफल देगा। तो 2025 में प्रभु बड़े अद्भुत चिन्ह चमन, मैं ये नहीं कहूंगा सारा को जैसा बोला गया था कि अगले साल जब मैं आऊंगा तो होगा, नहीं। आज जब हम प्रार्थना करेंगे तो आज ही ये कार्य प्रभु कार्य करने के लिए सक्षम है, तो होने पाए। अगर आप में से कोई अगर है, चाहते हैं, तो आप प्लीज हमें आपके लिए प्रार्थना करने में मेरी खुशी होगी, प्लीज। हाँ, जय मसीह ब्रदर। मेरी भतीजी है, उनका शादी का 13 साल होने वाला है। अभी तक मतलब कोई एक बार मिसकैरेज हुआ था, फिर उधर इसके बाद से तो कुछ नहीं। तो प्रेयर कर दीजिएगा भतीजी के लिए। भतीजी का नाम है रिलेन बरला। और मेरे हस्बैंड तो लिवर पेशेंट है, तो उनके लिए भी प्रेयर कर दीजिएगा। डॉक्टर ने कहा है लिवर ट्रांसप्लांट कराने के लिए, तो मेरे पास उतना नहीं है कि मैं करा सकूं। इतना ही प्रार्थना रिक्वेस्ट है। जय मसीह। जय मसीह। मैं गुजरात से उर्मिला बोल रहा हूँ। बेजू पास्टर के मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि बेजू पास्टर हम लोग के जीवन में एक रास्ता दिखाया। हमारी कलेसिया में परमेश्वर मुझको विश्वास में ये दास के द्वारा मुझको बपतिस्मा दिया। यही दास, मैं दास के बारे में गवाही देना चाहता हूँ। बहुत एक संतोखी ये दास था, बहुत संतोखी। मैं कभी इनको हाथ में कभी भेंट नहीं दिया, लेकिन जब जाते समय, ट्रांसफर होते समय, ये दास के मुझको परमेश्वर ने अगुवाई दिया था। और इसको जब हाथ में मैंने दिया, खाना खिलाया, और ये दास बोला सिस्टर आपको घर मिलेगा। परमेश्वर एक सुंदर घर दिया है मुझको, इसके लिए मैं प्रभु के धन्यवाद देना चाहता हूँ। और दास जो भी गवाही दिया है वो गवाही सच है कि उनको एक बेटे दान में परमेश्वर दिया है। प्रभु के नाम के महिमा होने पाए। बैजू पास्टर जय मसीह की। आपको मैंने जब देखा ग्रुप में तो मेरे के दिल खुश हो गया कि परमेश्वर ने 2.5 साल पर देखने के लिए मौका दिया हम लोग के जीवन में। परमेश्वर के बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की सभी को। Praise the Lord, brother. Yeah. I am from Kolkata. My son, he is married for 2.5, 3 years.
He also, his wife had a miscarriage. And till today, they do not have a baby. Please pray for my son that maybe very quickly after hearing your problem, I have felt that yes, my son will also be a father one day. And Lord, and Pastor, please pray for me because I have to undergo a heart surgery, open heart surgery. Please pray for me that I will be all right during the surgery and I'll come back fit and fine. The Lord will be with me right through. Thank you, Pastor. My name is Veena Francis and my son's name is Harsh Francis. ओके, मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहूंगा। गुड्डू भाई जो लिखा है, उर्मिला बहन है जिस कलीसिया में मैं 8 साल सेवा किया है, उस सेवा से उनका एक परिवार, काफी हमें प्रेम करने वाला एक परिवार, हर एक कमी घटी में प्रभु के लिए खड़े रहने वाला। धन्यवाद प्यारी सिस्टर का, दीदी का मैं धन्यवाद करता हूँ। विशेष तौर से हम रिलेन बहन के लिए प्रार्थना करेंगे और जो प्यारी बहन ने बताया था उनके हस्बैंड के लिए, उन्हें जो लिवर में दिक्कतें हैं, और वीना मैम ने जो बताया है, वीना फ्रांसिस मैम, उनके बेटे हर्ष के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारी माँ जी के लिए भी प्रार्थना करेंगे जो हार्ट ट्रांसप्लांट करना है, माफ करिएगा, सर्जरी करना है, उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। और भी हो सकता है आप अपने दुख नहीं बताना चाहते, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ, कलीसिया में बोलता हूँ, जब अपना चिंता का विषय जब हम लोगों को बताते हैं वो चर्चा का विषय बन जाता है, लेकिन कलीसिया में जब आप चिंता का विषय बोलते हैं तो वो एक चमत्कार का विषय बनता है, एक अद्भुत विषय बनता है। तो हम लोग सब मिलकर दर एक परिवार, दर एक फैमिली जो अलग अलग स्थानों में हम जुड़े हुए हैं, इन परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे। और भी इस प्रकार मैं तकलीफ और वेदना से गया, मेरे माँ बाप, मेरे माता पिता भी उन वेदनाओं से गए, आज उनके जीवन में जो आशीषें पाई, उन सब बातों के लिए मैं धन्यवादी हूँ। मेरे पिता एक हिंदू परिवार से थे, मेरी माँ क्रिस्ती परिवार से थी। मैं ज्यादातर हिंदू रीति रिवाज में पला बड़ा, लेकिन प्रभु को जानने का मौका मिला। मेरी बहुत सारी गवाही है, मैं समय कम हो जाएगा। मेरे जन्म के समय आज से 3 दिन पहले, 2 तारीख को मेरा 42वां जन्मदिन था। जब मैं आज से 42 साल पहले पैदा हुआ, तो मेरे पिता मुझे देखने के लिए 3 दिन तक नहीं आए थे, क्योंकि मेरे कुंडली के हिसाब से मैं उनके लिए काल था। और उनको ज्योतिषियों ने बोला कि आप 12 साल के अपने बेटे से अलग हो। मेरे पिता सऊदी अरेबिया में चले गए थे और मेरे पिता ने मुझे त्याग दिया था। 12 साल के लिए वो सऊदी अरेबिया में जाकर जॉब कर रहे थे, लेकिन मेरे सांसारिक पिता ने मुझे त्यागा, लेकिन स्वर्गीय पिता ने अपनी सेवा के लिए प्रभु ने चुन लिया और आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ। मेरे पिताजी को 45 साल की उम्र में मौत हो जाएगी, ज्योतिषी ने बोला था, लेकिन 20 साल के अंदर प्रभु को वो जाने, प्रभु को प्राप्त किया। आज उनकी उम्र 75 साल के है। आज मेरी माँ से भी अच्छे विश्वासी हैं। तो मेरे परिवार में प्रभु यीशु मसीह ने चिन्ह और चमत्कार किए हैं। तो मैं जितने परिवारों ने प्रार्थना विषय बोले हैं या आप अपने मन में कोई प्रार्थना कर रहे हैं, तो इस विषय पर भी प्रभु चिन्ह और चमत्कार करेंगे। हो सकता है विश्वास में आप अकेले होंगे, परिवार में अकेले होंगे, समाज में अकेले, गाँव में अकेले होंगे, लेकिन याद रखिए प्रभु आपके साथ में है, प्रभु की उपस्थिति आपके साथ है। तो आइए हम मिलकर हम प्रार्थना में जाएं, प्रभु की आत्मा हमें सहायता है। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका तहे दिल से हम धन्यवाद करते जो योजनाएं आपने हमारे लिए, परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे नाती पोतों के लिए आपने जो बनाई है, हमारी सेवकाई के लिए जो बनाई है, उन सारे विषयों के सामने हम नम्र और दीन होते हैं। पिता परमेश्वर, आपका वचन यिर्मयाह नबी की किताब में हम पढ़ते हैं, मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुम्हें कठिन से कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। हाँ प्रभु, हमारे जीवन में बहुत से ऐसे कठिन विषय हैं जिसका समाधान हमारे बुद्धि, हमारे ज्ञान में, हमारे अनुभव में नहीं है प्रभु। इसलिए आज की रात हम इन सारे विषयों के साथ हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु। जिन्होंने अपने प्रार्थना विषय नहीं बोले हैं, मन के अंदर है, उस दुख के और वेदना के साथ में है प्रभु राजा, अपने जीवन के एक ऐसे पड़ाव में खड़े हैं, उन्हें नहीं पता है आगे कैसे बढ़ना है प्रभु। उस स्थिति में उस हवा को प्रभु अनुभव करने दे, अपनी आत्मा की अगुवाई में इंद्रमन को चलायमान होने के लिए प्रभु की आत्मा सहायता करे। अब प्यारी बहन रेलेन के लिए भी प्रार्थना करते, उनके जीवन में भी प्रभु हालेलुया
गर्भ का फल उनके जीवन में दे। इन दिनों में एक अद्भुत समाचार, अद्भुत गवाही इसी प्लेटफॉर्म में हालेलुया उस प्यारी हालेलुया बहन को जिन्होंने विश्वास के साथ हालेलुया उस भतीजी के लिए प्रार्थना विषय रखा है, उनके जीवन में यीशु के नाम में होने दे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उनके हस्बैंड के लिए भी, जो दिक्कतों से वो जा रहे, लिवर की जो समस्याएं हैं, प्रभु आपका वचन कहता है यदि कोई मसीह में है तो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नई होगी। मैं तुम्हारे लिए मरुभूमि में मैं तुम्हारे लिए नदियां बहाऊंगा, एक वायदा है। और प्रभु आपका वचन कहता है जब यहोवा कार्य करता है तो इसे कौन रोक सकता है। और आज की रात यीशु के नाम में कुछ नई बातें प्यारे भाई साहब के जीवन में होने दे प्रभु राजा। बिना हालेलुया माँ जी ने, बिना फ्रांसिस सिस्टर ने जो अपना प्रार्थना विषय अपने बेटे हर्ष के लिए रखा है, यीशु के नाम में जब हम प्रार्थना करते हैं, आपका अतिवेग से दौड़ने वाला वचन प्रभु उनके शरीर प्राण आत्मा में, उनके पारिवारिक जीवन में आज की रात होने दे। आपका वचन कहता है तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। और यीशु के नाम में उस घराने के अंदर जो भी रुकावट की बात है यीशु के नाम में दूर होने पाए। आपका अद्भुत चिन्ह चिमत्कार उनके जीवन में होने दे प्रभु राजा। प्यारी माँ जी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, इन दिनों में उनको हार्ट की जो ओपन सर्जरी होनी प्रभु, उस सर्जरी के लिए भी उन्हें आत्मा में तैयार करे। मन की जो भी डिप्रेशन से भय है उसे दूर करे, पीस ऑफ माइंड दे, एक सक्सेसफुल सर्जरी आप उन्हें प्रदान करे। इस सेवा में जुड़े हुए हर एक परिवार जो मेरी आवाज को सुन रहे, प्रार्थना को सुन रहे, जो अपने विन्नतों के साथ, अर्जियों के साथ बैठे हैं, उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनकी सेवा में यीशु के नाम में अद्भुत कार्य होने दे प्रभु राजा। प्रभु आपने ऐसा किया, इसके धन्यवाद। आने वाले दिनों में, समय में बहुत सारे लोग गवाही देने पाए कि प्रभु ने मेरे जीवन में, मेरे परिवार में प्रभु ने अपनी महिमा प्रकट की, और उस चर्चा को सुनकर बहुत सारे लोग उद्धार को पाने पाए। प्रभु आपने ऐसा किया, इसके धन्यवाद, आदर, महिमा, प्रशंसा आपको देते हैं। हालेलुया। प्रभु के दास उनकी सेवकाई को, उनके परिवार को भी देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन।